तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मीन्स आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, यानी मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। तो नंबर एक हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स स्तंभ आव्यूह। इसका मतलब होता है स्तंभ आव्यूह, ठीक है। तो इस वाले कॉलम मैट्रिक्स मीन्स स्तंभ आव्यूह, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, यानी स्तंभ आव्यूह होता है जिसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है। तो जैसे देखते हैं कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ एक स्तंभ यानी एक कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे तुम ले लो, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें कॉलम कितना, सिर्फ एक। रो चाहे कितनी भी हो, 1 2 3 4 रो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉलम हमेशा एक ही होना चाहिए, तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि आप ये ले सकते हो B इज इक्वल टू 1 2, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक। रो 2 है, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमारे कॉलम मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स तभी होगा जब उसमें सिर्फ एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा, सॉरी एक कॉलम है इसमें भी एक कॉलम है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 2। तो अब हम देखते हैं रो मैट्रिक्स मीन्स पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है हमारा जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं है, पर रो एक ही होनी चाहिए, यानी एक ही पंक्ति होनी चाहिए। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कितना भी लिख लो, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें पंक्ति कितनी है, सिर्फ एक ही रो है इसमें, और बाकी एक कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है 6 कॉलम हो, लेकिन उसकी जो रो यानी पंक्ति है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। अनदर एग्जांपल देखें तो हमारी ऐसे 1 2 5, ये भी हमारी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। और देखें तो ये हमारी 1 2 4 6, ये भी हमारी रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ इसमें एक रो है, और कॉलम चाहे कितने कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो, ठीक है। तो इसमें कॉलम 4 है कोई दिक्कत नहीं है, पर रो एक ही है, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, तो हमारी रो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं थर्ड टाइप है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो ये होता है वर्ग आव्यूह मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स होता है इसके रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमारा कोई स्क्वायर होता है, ये हमारा कोई स्क्वायर है, तो इसकी चारों जो डायमेंशन है ये तीनों बराबर होने चाहिए, नहीं जैसे ये 2 है तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2। तो इसी टाइप से स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उसमें रो और कॉलम दोनों की जो नंबर है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं हम, A इज इक्वल टू हमने को लिया, जैसे हम एक एलिमेंट लिखते हैं तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, 1 और 1, तो इसका ऑर्डर कितना 1 बाई 1 ऑर्डर देखते हैं हम इसमें 1 बाई 1, तो यानी इसके रो और कॉलम दोनों की नंबर्स बराबर है ना, संख्या बराबर है क्योंकि एक ही कॉलम है एक ही रो है इसमें, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा। और जैसे अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 5 6 7, तो इसमें रो कितनी है 1 2 रो हैं, और कॉलम कितने 1 2, तो ये हमारा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे 1 4 6 8 7 9 7 8 4 कुछ भी लिख लो। तो इसमें कितने रो हैं हमारी 1 2 और 3, इसमें 3 रो हैं तो ये 3 बाई, और इसमें कॉलम कितने 1 2 और 3, तो ये 3 कॉलम है, तो ये हमारा 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसके रो और कॉलम के नंबर्स बराबर हो, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो नोट कीजिए नंबर 4 देखते हैं इसका नंबर 4 है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट हो, सिर्फ डायगोनल पे, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, यानी विकर्ण आव्यूह होता है जिसके सिर्फ विकर्ण, हिंदी वालों के लिए विकर्ण पर एलिमेंट हो, यानी मीन्स जो विकर्ण बनता है हमारा ऐसे बनता है ना, तो सिर्फ उस पर मैट्रिक्स, उस पर एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स होता है कि सिर्फ विकर्ण पर एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो हो,
ठीक है, विकर्ण जैसे कि इसका 1 0 0 फिर 0 2 0 और 0 0 8 ऐसे। तो इसमें सिर्फ ये जो हमारा है डायगोनल, यानी ये है हमारा विकर्ण, सिर्फ विकर्ण पर एलिमेंट हैं हमारे और बाकी सब जीरो हैं, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब और छोटा ले सकते हो इससे अलग, तो इससे छोटा हम क्या ले सकते हैं 0 7 ऐसे कुछ कर गई। तो ये हमारा ये फिर से हमारा डायगोनल बन गया, ये हमारा विकर्ण बन गया। तो ये सिर्फ विकर्ण पर एलिमेंट हैं इसके, बाकी सब जीरो होने चाहिए। विकर्ण पर एलिमेंट है 1 7 जो भी हैं और बाकी जीरो हैं, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह मीन्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह में विकर्ण पर एलिमेंट बाकी सब जीरो, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर 5 हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब है ये भी जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है एक तरह से। अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो जैसे स्केलर मैट्रिक्स होता है ये, इसके जो डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, इसके भी सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है, यानी अदिश आव्यूह का मतलब है इसके विकर्ण पे जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। एक तरह से ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। पहले हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर इसके डायगोनल पे, यानी इसके डायगोनल पे जो जितने भी एलिमेंट हैं, सिर्फ इसके डायगोनल पे एलिमेंट है और जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सेम हैं, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और यानी कि हिंदी में बताएं तो अदिश आव्यूह का मतलब है अगर इसके विकर्ण पर जो एलिमेंट हैं, यानी जो संख्याएं हैं वो समान हैं, वो एक जैसी हैं, जैसे 5 5 5 हैं और बाकी सब जीरो हैं, यानी और सब जीरो होने चाहिए, सिर्फ इन पर होने चाहिए एलिमेंट और ये होने चाहिए इक्वल, ये 5 5 5 ये तीनों बराबर हैं, तो ये हमारा अदिश मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके सिर्फ विकर्ण पर यानी डायगोनल पर ही एलिमेंट है, बाकी सब जीरो। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स मैं एक और बता देता हूँ, सिर्फ इसके डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए और वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर इसके डायगोनल पर एलिमेंट है और वो बराबर है तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स ये होता है। एक और देख लें तो C = मान लो 1 1 0 0। ओके, यहाँ लिखो, तो ये हमारा फिर से स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। और लिखते चलो, ये 3/3 का है क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसमें ये 2/2 का है। ठीक है, तो इसके सिर्फ विकर्ण पर वे हैं और एलिमेंट हैं, यानी इसके डायगोनल पर एलिमेंट हैं वो भी हैं 1 1 यानी बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी इसके डायगोनल पर मैट्रिक्स जो होने चाहिए वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर अगला देखते हैं नंबर। तो अब देखते हैं नंबर 6 है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स तत्समक आव्यूह, हिंदी में होता है तत्समक आव्यूह। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स होता है ये इस मैट्रिक्स में इसका जो मान होता है, वैल्यू जो होती है इसकी होती है 1। आइडेंटिटी मीन्स इसकी वैल्यू जो होती है 1। जो हमारे ऐसे नंबर्स में जैसे 1 2 3 नंबर्स हैं, इसमें जो 1 का काम करता है वो होता है 1। तो इस जो 1 होती है इसमें 1 होती है, वो होती है मैट्रिक्स की उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं हम उसको 1 को। ठीक है, तो ये क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स होता है जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल दो और स्केलर मैट्रिक्स भी बोल दो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों एक ही है। ठीक है, तो जैसे कि इसके 1 0 0 1 अगर कोई 2 और ये ऑलवेज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, स्क्वायर में होगी, यानी ये इसके ऑर्डर कितना है 2/2। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है इसके जो डायगोनल है उस पर सिर्फ 1 होने चाहिए, 1 1 ओनली। जो एलिमेंट है वो फिक्स है, वो 1 ही होना चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और मैंने बताया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो यानी स्क्वायर में आएंगे, रो और कॉलम दोनों बराबर आएंगी। तो अगला देखते हैं, तो जैसे कि इसको लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये हमारी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके जो ये जो डायगोनल है इस पर सिर्फ जो एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो हमारी ये डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्योंकि इसकी जो वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इस पर 1 1 1, सिर्फ ये 1 1 1 होना चाहिए। तो ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक बार और, डायगोनल पर सिर्फ 1 होने चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। अब चाहो तो एक और 4x4 की ले सकते हो, वैसे 4x4 की पूछी नहीं जाती कहीं पे भी। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारी 4x4 की है, ठीक है। ये 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वैसे यहाँ तक ये काम चल जाता है, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसके जो डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हमारी जीरो मैट्रिक्स मीन शून्यावु। शून्यावु का मतलब है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब है अगर कोई मैट्रिक्स है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर जितने भी जो भी संख्याएं हैं या वेरिएबल हैं वो सब 0 होने चाहिए। 0 के अलावा उस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हमारी जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि ये, या फिर एक और एग्जाम्पल लो, अगर ये खाली 0 लिख दो इसके अंदर, तो ये भी नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, तो क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0 है, ठीक है। ऑल इन चाहे तो 3x3 में 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ओके। तो ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी जीरो मैट्रिक्स का मतलब है अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ 0 है और कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है, तो हमारी वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और लेना चाहो तो 0 0 0 0 0 0, ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जीरो मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। तो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो तो, और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।